नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट दे दी है। इन्होंने ये कह दिया कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये भारत का सम्मान नहीं करते, ना भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, पीएम मोदी यूक्रेन में, जी हाँ, पीएम मोदी इस वक्त यूक्रेन में है। ये यूक्रेन में कैसे पहुंचे, इनकी विजिट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। पीएम मोदी एंटर्स वॉर टोन यूक्रेन, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और ये जो इमेजेस आपके सामने है ना, ये दुनिया भर में मीडिया कवर कर रहा है इन इमेजेस को, क्योंकि इधर आप देख पाओगे इंडिया ने बहुत सारी दवाइयां भेजी हैं यूक्रेन को। साथ ही साथ हमारे जो लेटेस्ट मिनी हॉस्पिटल क्यूब्स हैं, भीष्म क्यूब्स, ये भी हमने यूक्रेन को दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो क्यूब्स हैं, ऐसे मत समझना कि बस टेंट दे दिए हमने यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक अत्याधुनिक इन्वेंशन है इंडिया की। ये दुनिया का पहला मिनी क्यूब हॉस्पिटल है जो आप एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं। एक मान लो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो लिटरली इसको फेंक सकता है नीचे। 20 केजी का इसका वेट है, तो एक सोल्जर भी इसको कैरी कर सकता है। और जो ये भीष्म क्यूब है, इनसे बताया जाता है कि 200 टाइप की इंजरीज आप ट्रीट कर सकते हैं। बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है ये। और आप एक बार को सोच कर देखो, रशिया ये सब जो दृश्य देख रहा होगा, रशिया को कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी। काफी बार ना, जब कोई चीज समझ नहीं आ रही तो खुद पर अप्लाई करके देखना, इमेजिन करके देखो। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर का टाइम चल रहा है, 1999। अचानक से न्यूज आती है पुतिन गए पाकिस्तान में और इनको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी वाले क्यूब देकर आ गए। आपको क्या फीलिंग आएगी? ऑब्वियसली देखिए, रशियंस ये सब देखकर प्रसन्न तो नहीं होंगे, मगर जो लॉसेस आज के समय यूक्रेन फेस कर रहा है, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए हमने इन्हें जो ये भीष्म क्यूब है, ये किए हैं गिफ्ट। और वैसे मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था इस मिनी क्यूब हॉस्पिटल के बारे में, एक शॉर्ट में। जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट बनाई थी, करीब 1.8 मिलियन लोगों ने देखी थी ये शॉर्ट। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आने वाले समय में भारत बहुत से देशों को ये भीष्म क्यूब देने वाला है। नाउ इंडिया ने अपनी तरफ से ये बहुत ज्यादा बड़ा जेस्चर दिखाया, मगर ज़ेलेंस्की ने देखिए एक अजीब सी स्टेटमेंट ये कर दी। इन्होंने ये कहा कि देखो, इंडिया को समझ नहीं होगी ये बात। पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के, ये आपका सम्मान नहीं करते। ही डज नॉट रिस्पेक्ट यू, ही डज नॉट रिस्पेक्ट योर प्राइम मिनिस्टर। और ये आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जेलेंस्की की इस स्टेटमेंट को लेकर। अब यहाँ पे आप पूछोगे, हम इनको ये गिफ्ट दे रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं कि कौन हमको रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन नहीं रिस्पेक्ट कर रहा। अचानक से जेलेंस्की ने ये सब क्यों कह दिया, समझाता हूँ आपको। देखो, मोदी जी जेलेंस्की से मिले। एक बार को लग रहा था कि मोदी जी शायद यूक्रेन के पार्लियामेंट में एक स्पीच भी देंगे। क्लियरली यूक्रेन ये चाहता था कि इंडिया काफ़ी एंटी रशिया बातें भी करे, यूक्रेन के पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ पुतिन के अगेंस्ट भी बोले। तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई। और पीएम मोदी ने यूक्रेन के पार्लियामेंट में अभी तक कोई भी स्पीच नहीं दिया है ना। मोदी जी और जेलेंस्की की जब मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद इंडियन मीडिया और फॉरेन मीडिया ने बहुत सारे सवाल पूछे जेलेंस्की से। उस दौरान जेलेंस्की ने बहुत सारी बातें कही हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट ये थी कि पुतिन भारत की पहली बात तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते ना। जेलेंस्की ने कहा क्या है इंडिया के बारे में, ये मैं आपको बताता हूं। जेलेंस्की ने देखिए पहले तो ये इस बात की शिकायत करी कि इंडिया एक ह्यूज कंट्री है, इंडिया का बहुत ही बड़ा ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। और एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस इंडिया का है रशिया की इकोनॉमी पर। आज के समय इंडिया अगर रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देना, तो रशिया लिटरली इस वॉर को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ये बात जेलेंस्की ने कही है कि इफ इंडिया चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रशिया, द वॉर विल एंड। ये एटीट्यूड के बारे में यही कह रहे हैं कि इंडिया को बस रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद करना होगा। इमीडिएटली रशिया सोचेगा कि अरे, हमारा जो कच्चे तेल के कस्टमर्स हैं ये भी गायब हो रहे हैं, अब हमारी कमाई कहाँ से होगी। तो अगेन देखो, जेलेंस्की को पता नहीं है जो भी पेमेंट इंडिया ने करी है पुतिन को फॉर ऑयल, ये इंडियन रुपीस में करी है। ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की पेमेंट से रशिया ने कुछ परचेज कर लिया हो। ये एक, आप कह लो, या तो इनको पता नहीं है या फिर इंटेंशनली ऐसी कमेंट्स कर रहे हैं कि इंडिया अगर ऑयल परचेज करना बंद कर दे, जो ये बिलियंस पुतिन को मिल रहे हैं इंडिया से, कुछ बिलियंस नहीं मिल रहे। एक बार को चाइना को कह सकते हैं ये, क्योंकि चाइनीज युआन जो रशिया यूज कर रहा है आज के समय ऑयल बेचने के लिए, युआन एक ज्यादा ग्लोबल करेंसी है। बट इंडियन रुपी को लेकर रशिया ने खुद ही कहा है कि हम इतने सारे रुपीस का क्या करेंगे। घूम फिर के रशिया ने इंडियन रुपी को इंडिया में ही इन्वेस्ट कर लिया। तो ये पुरानी कहानी है, इस पर बहुत सी स्टेटमेंट्स हो चुकी है। यूएसए ने खुद ही कह दिया था एक बार को कि हमने अलाउ किया था इंडिया को, हम ओके इस बात को लेकर कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली इंडिया कच्चा तेल परचेज करता है।
कच्चे तेल के बनाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी रिफाइनरी में, और उन प्रोडक्ट्स को परचेज कौन कर रहा है? यूरोप परचेज कर रहा है, यूएस परचेज कर रहा है। अगर वो इतनी चिंता करते तो ये सब सस्ते प्रोडक्ट्स परचेज भी ना करते। तो ये एक ऐसी चीज है देखिए जिस पर बहुत स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट आप यहाँ कह सकते हैं ज़ेलेंस्की को पता था नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। इसके पीछे की जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है वो क्या है, इनको अपनी तरफ से कमेंट करनी थी, इन्होंने कर दी। और फिर उसके बाद देखिए ज़ेलेंस्की ने बात करी है व्लादिमीर पुतिन की और इंडिया की। ज़ेलेंस्की के हिसाब से पुतिन भारत को रिस्पेक्ट नहीं करते। ज़ेलेंस्की तो ये मानते हैं कि पुतिन खुद की ही मिलिट्री को कंट्रोल नहीं करते, पुतिन अपनी ही कंट्री को कंट्रोल नहीं करते। पुतिन बिल्कुल ही एक वीक लीडर बन चुके हैं। मगर साथ ही साथ इन्होंने एक बात ये भी ऐड कर दी, खुद की ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, काटते हुए इन्होंने ये कह दिया कि जब पीएम मोदी रशिया में गए थे, मॉस्को में गए थे, उसी वक्त रशिया ने जो मिसाइल दागा कीव पर और बच्चों के हॉस्पिटल के पास जो धमाका हुआ है, उससे एक बात साफ साफ पता लगती है कि पुतिन डज नॉट रिस्पेक्ट यू। अगर पुतिन इंडिया को रिस्पेक्ट करते, पीएम मोदी को रिस्पेक्ट करते, तो जब पीएम मोदी मॉस्को में थे तब यूक्रेन पे आक्रमण ना करते। इससे पीएम मोदी की ही इमेज खराब हुई है। तो इनका ये देखिए, ये तर्क है इनका, यहाँ पर आप देख पाओगे। इफ ड्यूरिंग द ऑफिशियल विजिट ऑफ पीएम यू अटैक द चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सो ही हैड टू रिकॉग्नाइज दैट ही डजंट रिस्पेक्ट इंडिया or doesn't control his army, it means that he doesn't respect the Indian prime minister. So for me it is very clear he is not so smart as his Russian TV shows. तो ये देखिए ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग मानते हैं, जो आपने अभी तक व्लादिमीर पुतिन के एक्शंस देखे हैं, जो भी उनका कंडक्ट रहा है, क्या आपके हिसाब से व्लादिमीर पुतिन इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं? क्या आप ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते? लिखेगा इसके बारे में वैसे कमेंट सेक्शन में। और वैसे इंडिया और यूक्रेन ने 4 एमओयू भी साइन किए हैं। एक तो एग्रीमेंट ऑन फूड कोऑपरेशन एंड एग्रीकल्चर, दूसरा एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट को लेकर, मतलब कि इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में पैसा देगा फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। ये पैसा कितना होगा अभी बताया नहीं गया, मगर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। यूक्रेन ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, मिलियंस परहैप्स बिलियंस मांगेगा इंडिया से कि हमें अपना देश फिर से बिल्ड करना है, पैसे लाओ। फिर तीसरा यहाँ पे एमओयू है ऑन द कल्चरल कोऑपरेशन प्रोग्राम, जो 2024 से लेकर 2028 तक चलेगा। और फाइनल यहाँ पे है द एमओयू ऑन फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स, जिससे इंडियन फार्मास्यूटिकल आइटम्स आराम से यूक्रेन की मार्केट में आ पाएगी। और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यूक्रेन के लिए, फ्यूचर में ये इंडिया को विजिट भी करना चाहते हैं। नावी के लिए मैं वेट कर रहा हूं कि रशियन गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है इस विजिट की डिटेल्स को लेकर। रशिया ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन सब स्टेटमेंट्स के बारे में रशिया क्या कहता है। ना फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा मैं एक सवाल। हाल ही में भारत ने सौसा एग्रीमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है। किस मेजर कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, रशिया, इजराइल या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल हो चुकी है एक्टिव। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। और याद रखिएगा, स्टडी आईक्यू का जो प्रीमियर यूपीएससी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ये भी अब आप एक डिस्काउंटेड रेट पर परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा प्लस बैच कर सकते हैं परचेज। इसमें देखिए आपको ऑल अराउंड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टडी आईक्यू ओपनली कह रहा है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं यूपीएससी का, तो सारा का सारा पैसा जो आप पे करेंगे स्टडी आईक्यू को, ये हम आपको वापस कर देंगे। और साथ ही साथ ऑब्वियसली इस कोर्स में हम मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी साथ में कराएंगे ही। स्टडी आईक्यू तो आपको यहां तक कहता है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप दिल्ली में भी आ सकते हैं और स्टडी आईक्यू के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। और प्रतिज्ञा प्लस जो है ना, यहाँ पर प्लस का मतलब यह है कि जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो स्टडी आईक्यू का जो इंटरनल वीकली टेस्ट होगा उसमें आप कर पाओगे पार्टिसिपेट। बेसिकली क्या होगा कि स्टडी आईक्यू हर हफ्ते एक टेस्ट कंडक्ट करेगा संडे को सुबह 11 बजे। आप उस टेस्ट में अगर रैंक ले आते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू देगा 11,000 रुपए का प्राइज। लिटरली आप ये कह सकते हैं आपने 1-2 टेस्ट ये निकाल लिए, आपकी रैंक आ गई अच्छी, तो ये कोर्स वैसे भी आपका एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दिस कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी देखिए वेरियस और कोड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ओनली फॉर टुडे वगैरह, ये कोड्स आप यूज करते हैं
आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑलवेज यूज द कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।